ड्राइंग। तो चलिए आज हम यहाँ पर जानते हैं कि किस तरीके से हमें सिंपल वे में मैंगो बनाना है और मैंगो को किस तरीके से देखना चाहिए। हमें सबसे पहले तो ये समझना है, जो भी 10+2 के जो स्टूडेंट हैं अपने ड्राइंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से क्या क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं। और उन्हें सबसे पहले तो उन पर ड्रॉ करने के लिए उन्हें कभी ड्रॉ किया ही नहीं है, और करते भी हैं तो सिर्फ एकदम डिफ़िकल्ट चीज़ ले लेते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए, जिस तरीके से आप मैथ में सबसे पहले हम ए बी 1 2 3 सीखते हैं, फिर टेबल सीखते हैं, उसके बाद ही आप फॉर्मूला सीखते हैं। पर यहाँ पर क्या ड्राइंग में सिर्फ ऐसा करते हैं, सीधा डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही बता दिया और काम खत्म। उससे पहले जो कि सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है उसको कोई भी नहीं बताता है। तो सबसे पहले हम उसी पे बात करेंगे कि हमें सबसे पहले ड्राइंग को देखना आना चाहिए, और ड्राइंग को देखते किस तरीके से हैं, किस तरीके से उसे सिंपल वे में देखते हैं, फिर उसे सिंपल वे में बनाते कैसे हैं ये भी जानेंगे। फिर उस सिंपल वे को ही डिटेल किस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारा एक जो एग्ज़ाम में आता है उसी तरीके का मैंगो या कुछ भी जो भी स्टील लाइफ कप प्लेट हो या फल हो या कोई भी एनीथिंग्स कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हम जिस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें सिंपल वे में देखना आना चाहिए। तो चले शुरू करते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर हमने एक मैंगो का रेफरेंस ले लिया है और इस मैंगो को हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी एक जिसको बोलते हैं कंपोजिशन होता है एक रेशियो मतलब अनुपात का मतलब सीधी भाषा में होता है कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी और कितनी छोटी होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले कोई सी भी चीज़ को ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप के ही अकॉर्डिंग देखना है। तो उन ज्योमेट्रिकल शेप कौन कौन से होते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, देखो नंबर 1 तो होता है आपका क्यूब, इस तरीके से, या फिर एक होता है ट्रायंगल, या एक होता है सर्कल, या एक होता ऑल, और एक होता है सिलेंडर। ये आपका बड़ा भी इसकी डायरेक्शन किसी भी चेंज साइड में हो सकती है, ये नहीं कि आपका इस तरीके से ऊपर ही हो। अभी मैं मैंगो ही बताऊंगा इसके जरिए। मतलब पहले आप सबसे पहले तो आप ये जाने कि ज्योमेट्रिकल शेप होते क्या हैं, और ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग ही हमें सबको किसी भी सब्जेक्ट को जो हो ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग ही देखना है। तो हम जब सिंपल वे में देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम बनाने के लिए बहुत आसान होगा और बहुत ही सरल होगा। बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो अब ये देखो, ये किस चीज़ में फिट हो रहा है। या तो ये वाला बॉक्स इस तरीके से हम फिट कर सकते हैं, या ये वाला सर्कल इसके अंदर भी फिट कर सकते हैं। मतलब जो कि यो सही नहीं रहेगा, मतलब ये या तो ये सही रह जाता तक ये सही रहेगा। और किसी भी ऐसा को कोई पेड़ होता, मान लीजिए अभी देखो इसमें पेड़ भी होगा अधिकतर आगे को, मान लीजिए पत्ती है। अब इस पत्ती के लिए हमें कौन सा यहाँ पर लेना चाहिए? तो इस पत्ती के अनुसार मेरे हिसाब से ट्रायंगल लेना अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक लाइन से हम यहाँ तक खींच सकते हैं इस तरीके से, और 2 लाइंस इस तरीके से। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारी पत्ती आ जाएगी। देखो एक ट्रायंगल इधर हो गया और एक ट्रायंगल इधर हो गया, तो ये बीच का पार्ट हो गया पत्ती का रूप। अब ये इसके इर्द गिर्द ही ये जो लाइन है, इन लाइंस को हम इसके आसपास ही लगाएंगे। ये एक हमारा रोड मैप हो गया है कि इसके द्वारा ही हमें चलना है। जिस तरीके से आप हाईवे पर चलते होंगे, हाईवे पे एक सफ़ेद पट्टी लगी हुई होती है कि आप एक साइड की सवारी इधर चलेगी और एक साइड की सवारी इधर चलेगी। पर कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप उसी जगह चलते रहें, आपको ओवरटेक करना हो तो साइड में भी चलना होता है या इधर नीचे भी उतरना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये एक रोड मैप की तरह है कि हमें इसके आसपास ही अंदर भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती है, तो इसके आसपास ही हमें ध्यान में रखना है। तो ये काफ़ी हमारे लिए ईजी हो जाता है अपने ड्राइंग को देखने के लिए और बनाने के लिए। तो चलिए इसी के
इनको ज्योमेट्रिकल शेप बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर सर्कल के अकॉर्डिंग ही, चलो ये दोबारा वही वाला मैंगो ले लेते हैं, ये वाला था। तो नेक्स्ट पेपर ले लेता हूँ। अब देखो, ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल शेप। अब ज्योमेट्रिकल शेप भी हमारा जो बनता है वो बनता है लाइंस को मिलाकर। जैसे कि एक ये लाइन है, ये लाइंस हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, या वो इसलब भी हो सकती है, इसलब भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मतलब मेन चीज़ है सीधी रेखा, है नहीं। तो अब सीधी रेखा को हम किस तरीके से इस बॉक्स में बैठाएं, मतलब इसी के अकॉर्डिंग ही जो भी बनता है। अब देखो ये सर्कल है, सर्कल का अलग ही हिसाब है और ऑयल का अलग हिसाब है, बाकी ट्रायंगल और क्यूब और सिलेंडर, इसमें हमारा स्ट्रेट लाइन ही काम कर रही है। स्ट्रेट लाइन ये सीधी है, ये सीधी है, ये सीधी है, ये सीधी है, हो गया यहाँ पर क्यूब। तो अब हमको, चलो हम क्यूब के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं इसको। मैंगो बना रहे हैं सिंपल वे में। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं कि ये लाइंस आपको रखनी है, ये आपको बाद में मिटा देनी है, मिच्छेन देनी है। तो इस लाइन को हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखो ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस ये बाहर की आ गई है, ये अंदर का पार्ट है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इधर से इतना ज़्यादा है और इधर से भी इतना ज़्यादा है, और लगभग इसके आधे से यहाँ तक, और इधर इसके यहाँ तक, इधर से यहाँ तक। ये हमने यहाँ पर एक छोटे मार्क लगा लिए हैं। अब इस मार्क के अनुसार ही इसमें हम स्ट्रेट लाइंस लगा सकते हैं, या इस तरीके से आपको अगर जो आपकी गलती हो जाए, गलती जो बाकी होगी शुरू में तो आप गलती करोगे ही, मैं भी करता हूँ, अभी भी गलती मेरे से होती है। मेन चीज़ है आपकी ठीक करने की इच्छा होनी चाहिए, ना कि छोड़ दें। अब देखो साइड वाली लाइंस यहाँ पर मैं भी हटा देता हूँ। अब एक हमारा मैंगो तैयार होने वाला है। देखो यहाँ पर बाहर की तरफ चली गई थी, तो ऐसा नहीं कि जिस जहाँ पर आप लाइन लगाए वहाँ पर ही जाएगा, थोड़ा इधर उधर भी जा सकता है। मेन चीज़ है आपका सिंपल करने का तरीका है ये। ये लो, देखो कितना आसान है। अब इसमें जिस तरीके से ये कलर हो रहा है, हमें इसमें कलर नहीं करना है, बल्कि एक तरीके से इसमें वो बोलते हैं परछाई, परछाई दिखानी है। तो परछाई आप सूरज अगर इधर से ले रहे हैं, यह है सूरज, अगर लाइट इधर से पड़ रही है तो इसके इतने पार्ट में अंधेरा रहेगा, मतलब थोड़ी सी अंधेरा सा दिखाई देगा। जिसको आपके पेपर में आता है छाया, छाया सहित चित्रण बनाए। तो हमें यहाँ पर छाया दिखानी है इसकी, यहाँ पर लाइट आ रही है और इधर की तरफ इसकी छाया आ गई, परछाई।
परछाई को एक साया भी बोलते हैं। देखो इस तरीके से आप अपना डेली बेसिस पे छोटे छोटे सब्जेक्ट बनाते रहें और सीखते रहें। हाँ, एक चीज़ और कि इन ज्योमेट्रिकल को बनाने से पहले ज्योमेट्रिकल को आप याद रख सकते हैं, मतलब इस तरीके से। बाकी ये मतलब एक याद का, ये आपको सामने लाइफ में दिखता ही रहेगा। कोई सी भी चीज़ हो, आपका मोबाइल है, मोबाइल इस तरीके से होता है, बॉल इस तरीके से होती है, या कोई सिलेंडर है जो आपका गैस चूल्हा होता है, वो सिलेंडर गैस वाला वो इस तरीके से होता है, या कोई पेंसिल है, पेंसिल की अगर हम देखें तो पेंसिल इस तरीके से होती है, छोटी होती है, मतलब ये तो है नहीं बिल्कुल सीधा एक धागा होता है, तो इस तरीके से थोड़ी मोटी होती है, तो यहाँ पर ऐसे कर दिए। कोई सी भी चीज़ है, इसी को अकॉर्डिंग ही हमको देखना है। अब जिस तरीके से यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये, तो हमारा ये इसी में जिस तरीके से ये है, तो इस तरीके से हमारा इसमें आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से पूरा बन जाएगा अगर बनाए तो। देखो ये आ गया। तो हमारी जो भी चीज़ है कुछ इसी तरीके से बनती है। तो आई होप आज कुछ समझे होंगे और जाने होंगे। तो आज का टॉपिक इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।